जीवमजीवं दव्वं जिन्वर वसेण जेणणी दिट्ठं देविन्दविन्दवन्दं वन्दे तं सर्वदा शिरसा। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्वसाहूणं। जय बोलिए अंतिम तीर्थंकर विनायक श्री महावीर भगवान की, परम पूज्य भिक्षण ज्ञान उपयोगी आचार्य गुरुदेव श्री वसुनंदी जी मुनिराज की, अहिंसा में विश्व धर्म की। आत्म कल्याण के इच्छुक उपस्थित सभी धर्म प्रेमी पुण्य आत्मा एवं महानुभाव, जब हमें इस संसार का व्यक्ति ठोकर मार देता है, जिससे हमारी आसक्ति है, वो बेटा बेटी पति या पत्नी हमें धोखा दे देते हैं, उस समय हमें संसार से विरक्ति होने लगती है। और इस विरक्ति से जब इस संसार में हमें जब धोखा देने लगते हैं लोग, तब विरक्ति होने लगती है। और जब इस संसार में हमें समय पर अच्छा लड़का मिल गया हो, अच्छी लड़की मिल गई हो, संतान हो गई हो, या मकान दुकान अच्छे मिल गए हो, व्यापार अच्छा चल रहा हो, सारी वस्तुएं या उपाधियां उपलब्धियां मिलती जा रही हैं, तो हमें संसार अच्छा लगने लगता है और हमारी विरक्ति कम होने लगती है। फिर सबसे बड़ी समस्या जो है वो ये समस्या है कि हम इस संसार में अपने जीवन में अपना वैराग, अपने संसार को छोड़ने के लिए और इस मोक्ष मार्ग पे आगे बढ़ने के लिए आए थे। लेकिन अब इस संसार को कैसे त्यागें, हम अपने वैराग को कैसे बढ़ाएं, क्योंकि विरक्ति कभी कम हो जाती है, कभी ज़्यादा हो जाती है। और जब विरक्ति कम होने लगती है, उस समय सवाल खड़ा होता है कि हम अपने वैराग को बढ़ाएं कैसे, क्योंकि ये वैराग जैसे ही छूट जाता है तो संसार अच्छा लगने लगता है। जब संसार अच्छे लगने लगता है तो हमारा धर्म छूट जाता है, और वो कौन, हमारा बेटा, हमारी बेटी, हमारी बहू, हमारा मकान, हमारी दुकान, ये भोगों की सामग्री, ये सब चीज़ें हमें अच्छी लगने लगती हैं। फिर हम इन सब चीज़ों से कैसे बचें और अपने वैराग को कैसे बढ़ाएं? तो वैराग को बढ़ाने के लिए कुछ सूत्र दिए हैं। वो सूत्र क्या हैं? वैराग के बढ़ाने के लिए सबसे पहली बात जो है कि वैराग अगर आपको बढ़ाना है तो वैरागी के बीच में रहो। व्यक्ति करता क्या है, वो रहना तो चाहता है वैरागी बन करके, लेकिन रह किन के बीच में रहे? रागियों के बीच में, माता पिता, भाई बहन, कुटुंब, परिवार, इन सब सदस्यों के बीच में रह रहे। तो इनके बीच में रह करके उसका वैराग बढ़ेगा नहीं, घटेगा। रागियों के बीच में रह करके वैराग नहीं बढ़ता, और वैरागियों के बीच में रह करके राग नहीं बढ़ता है। इसलिए अपने जीवन में अगर आपको अपना वैराग बढ़ाना है तो जो साधु हैं उनकी संगति करें, साधु का समागम करें, थोड़ा समय गुरुकुल में गुजारें। ये याद रखना, आत्मकल्याण करना है तो कुछ लोग कहते हैं मोक्ष मार्ग सरल है। मोक्ष मार्ग सरल नहीं है, ये बात याद रखना। डंके की चोट पे किसी से भी कहना हो तो यही कहना कि मोक्ष मार्ग सरल नहीं, ये तो कठिन से भी कठिन मार्ग है। यहाँ पर सुख नहीं है, यहाँ पर आपको चलोगे तो फूल नहीं मिलेंगे, कांटे मिलेंगे। आपको यहाँ पर धूप, गर्मी, सर्दी, बरसात सब सहन करने हैं, और इनको सहन करने के बाद क्या होगा? कुछ नहीं, कषाय कम हुई हैं। मोक्ष के लिए तो बहुत बड़ी साधना करनी है। रेत से तेल निकलना आसान है, आग को खाना आसान है, लोहे के चने चबाने आसान है, मगर साधु बनना आसान नहीं है। इसलिए अपने जीवन में पहले वैराग पैदा करो। कुछ लोग थोड़ा सा जल्दी में कि हमें जल्दी से घर छोड़ें और घर छोड़ते के साथ ही साधु बन जाएं, मोक्ष चले जाएंगे। मोक्ष मार्ग आकुलता का नहीं है, निराकुलता का है। आकुल व्याकुल नहीं होना है यहाँ पे। यहाँ तो सरलता से, धीमी गति से, आप लोग पढ़ते हो ना, सतगुरु मैं तेरी पतंग, तो ये मोक्ष मार्ग तो पतंग की तरह से धीरे धीरे उड़ती है, एकदम नहीं उड़ती है। और जो एकदम उड़ती हैं तो उनकी डोर कट जाती है। जैसे कभी तेज आंधी चली और पतंग को ऐसे करा और छोड़ दिया तो उड़ जाती हैं, तो वो आंधी में बह भी जाती हैं। इसीलिए मोक्ष मार्ग जो है ये सरलता का मार्ग है। इसलिए अपने जीवन में अगर वैराग को बढ़ाना है तो पहले साधुओं की संगति तो करो, साधु के पास रहो,
अपने साधु की संगति को मजबूत करो। जो आपने गुरु बनाए हैं उनके गुरु के पास रहो, गुरुकुल में रहो। लेकिन गुरुकुल के नियम सरल नहीं है। आते हैं बहुत सारे लोग हमारे पास आते हैं, साल भर 2 साल रुकने के बाद चले जाते हैं। क्यों भैया, हम तो जा रहे हैं। क्या हुआ? कुछ नहीं, वहाँ तो व्यवस्था कमज़ोर है। तो भैया यहाँ पर तो व्यवस्था कमज़ोर नहीं, व्यवस्था मिलेगी ही नहीं। यहाँ कमज़ोर नहीं है, यहाँ तो है ही नहीं। यहाँ तो कोई अगर आपका भोजन करा रहा है तो उसका एहसान मानना पड़ेगा। यहाँ पर अगर आपके कोई पैर दबा रहा है, कोई दुआ सलाम कर रहा है, कोई जय जिनेंद्र बोल रहा है तो उसका एहसान मानो। क्यों? आप उसके हो कौन? मात्र एक धर्मात्मा हो, और धर्मात्मा को जय जिनेंद्र कहेगा। लेकिन हर व्यक्ति धर्मात्मा नहीं है। इसलिए ये मोक्ष मार्ग में है। इस मोक्ष मार्ग में सबसे बड़ी चीज़ जो है वो है वैराग, मजबूत होना चाहिए। और वैराग अगर मजबूत होगा तभी आप इस वैराग मोक्ष मार्ग पे आगे बढ़ पाओगे। वैराग मजबूत करना कैसे है? तो पहले साधुओं के साथ रहो, साधु की संगति प्राप्त करो, वैराग को मजबूत करो, गुरुकुल में रहने की कोशिश करो, गुरुकुल के नियमों को पालन करने की कोशिश करो। लेकिन उनको ऐसे ही पालन नहीं करने हैं। वहाँ झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, या फिर लकड़ी काट के लाना, अग्नि जलाना, चौका लगाना, मात्र यही क्रिया नहीं है। वहाँ उनको अंतरंग से समर्पण के साथ जब आप उनकी सेवा करोगे तो धीरे धीरे आपका वैराग मजबूत होगा। जैसे किसी लड़की की शादी होती है तो शादी के बाद उसका ससुराल में मन नहीं लगता है, बस जी करता है भागो मायके चलो, भागो मायके चलो बस। क्यों? क्योंकि उसका मन अभी मायके में है। लेकिन ससुराल में मन कब लगता है उसका? जब वो मायके को भूल करके ससुराल को अपना मानने लगती है, तब उसका मन ससुराल में लगता है। इसलिए गुरुकुल में मन कब लगेगा? जब आप यहाँ की सुख सुविधाओं को भूल करके गुरुकुल की उन सुविधाओं में, चाहे वो टूटी फूटी हैं जैसी भी हैं, उनमें आनंद मनाने लगोगे। साधु की संगति में ही आनंद मनाने लगोगे। पेड़ के नीचे बैठ करके भी आप जब शीतलता का अनुभव करने लगोगे तो सोच लेना आपके अंतरंग में वैराग आता जा रहा है और राग धुलता जा रहा है। जब जब जितना जितना समय आप यहाँ दोगे उतना वैराग बढ़ेगा। इसलिए वैराग को बढ़ाने के लिए गुरु की संगति, साधु का समागम, गुरुकुल में रुकना, ये सारी क्रिया आपको करनी चाहिए। दूसरी बात, वैराग को बढ़ाने का दूसरा उपाय है 12 भावनाओं का चिंतन। वो क्या? एकत्व भावना, मेरा कोई नहीं है। लोग पूछते हैं महाराज जी आपको वैराग कैसे हुआ? सभी साधु से पूछते हैं, ऐसा नहीं हमसे भी पूछा है तो आपसे भी पूछा होगा, प्रत्येक साधु से पूछा होगा। इसलिए वैराग कैसे हुआ है उन लोगों को पहले बता दें भैया। जितने भी साधु हैं, चाहे वो अरिहंत हों चाहे कोई भी साधु हों, वैराग जब भी होगा 12 भावनाओं से होगा। हाँ ये जरूर है कि 12 की 12 एक साथ नहीं, किसी एक भावना से हो जाएगा। संसार भावना, लोक भावना, बोधि दुर्लभ भावना, एकत भावना, अशुचि भावना, आसन भावना, संबर भावना, निर्जरा भावना, इन सब चीज़ें, इन भावनाओं से वैराग होगा। इसलिए वैराग अगर बढ़ाना है तो अपने जीवन में एकत भावना, मेरा कोई नहीं है, वो कैसे बढ़ाएं? जब आपके पेट में दर्द हुआ कौन काम आया? एक महिला ने संतान पैदा की। उस समय कहते हैं कि जिस समय एक महिला संतान पैदा करती है जो पीड़ा होती है, 2010 में एक अमेरिका की साइंटिस्ट डॉक्टर थी, उसने एक बात बहुत अच्छी लिखी, मैं पढ़ रहा था आर्टिकल, उस समय तो गृहस्थावस्था में थे। उसने लिखा कि जो महिला जब संतान को जन्म देती है, नरक की पीड़ा भी क्या होगी उस समय की जो पीड़ा होती है। लेकिन उस पीड़ा में आपके कौन काम आया? आपका पति, आपके पिता, आपका पुत्र, आपकी बहन, आपकी मम्मी, आपके पिता, अड़ोस पड़ोस, कुटुंब परिवार, कोई काम आया? जब पेट में दर्द हुआ तो आपके कोई काम आया? कोई काम नहीं आया। एकत भावना वो यही कहती है कि मैं अकेला आया था, मैं अकेला जाऊंगा। बस ये भावना का चिंतन करके आप अपने विराग को बढ़ा सकते हो। एकत भावना, उसके साथ साथ लोक भावना, मुझे उसने धोखा दे दिया, मुझे उसने मार दिया, मेरे साथ उसने छल कपट किया, मेरे साथ उसने ऐसा कर दिया। तुम्हारे साथ कुछ नहीं किया है, ये सबके साथ ही यही होता है, कोई नई बात नहीं है। इसी का नाम संसार है, यही संसार भावना का नाम है। इसका चिंतन करना कि संसार में सब धोखा ही देते हैं। संसार में राम ने सीता को क्या दिया था? गर्भवती थी, पीक टाइम था, उस समय संतान पैदा करने का समय हो चुका था, 9वां मास चल रहा था।
उस समय में ऐसे भयानक जंगल में छोड़ दिया। सीता ने एक ही बात कही थी कृतार्थवक सेनापति से कि राम ने मेरे साथ गलत किया है कि मुझे सज़ा तो बता के दे दे, मैं अपराधी हूँ, कोई बात नहीं, मुझे सज़ा तो बता के दे देते, लेकिन कोई बात नहीं, उनसे जाके कह देना कि सीता ने ये खुशी खुशी आपकी आज्ञा का पालन करने स्वीकार कर लिया, आपकी आज्ञा पालन करेंगी, क्योंकि संसार होता ही ऐसा है। ये उसकी भावना थी। और राम से भी संदेश भेजा है कि राम से कह देना कि मुझे तो छोड़ दिया, लेकिन लोगों के बहकावे में आकर के धर्म ना छोड़ना। ये भावना, ये है संसार भावना। लोग कहते हैं सीता सती, सोमा सती, अन्ना सती, चंदना सती, चंदन बाला, इन सतियों ने, मैना सुंदरी, सोमा सती, जो सतियाँ हुई हैं, इन लोगों ने कैसे सहन किया होगा? तो सहन करने का एक ही उपाय था, उनकी वैराग, जो उनका वैराग था, तत्व चिंतन था, वो बहुत मजबूत था। इसलिए अगर अपने जीवन में वैराग को मजबूत करना है तो 12 भावनाओं का चिंतन करो। लोक भावना, संसार भावना, असुचि भावना, ये संसार, ये शरीर कितना पवित्र है। जो कफ, जिसको शलिश्मा भी कहते हैं, अगर वो तुम्हारे मुंह से निकलता है तो वो चिकना होता है, तो उसको कहते हैं कि जो कफ निकल गया है उसको तुम घी की तरह इस्तेमाल कर लोगे क्या? आचार्यों ने कहा कोई नहीं करेगा, क्यों? वो बहुत गंदा है तुम्हारे मुंह का ही। जो चंदन का लेप तुम लगाते हो, जो क्रीम लगाते हो, घी लगाते हो चेहरे पर, अगर वो चेहरे पर ज़्यादा हो गया तो उसको चाट लोगे। उन्होंने कहा है कि शरीर से चंदन लगाते के साथ ही चंदन भी अपवित्र हो जाता है। ऐसी हमारी असुचि पवित्र अपवित्र काया है। ऐसा हमें चिंतन करना है। महानुभाव, बड़े मुश्किल से ये मनुष्य पर्याय मिली है, बहुत ही दुर्लभ भावना में दी है। कैसे निगोद से निकले होंगे हम, कैसे हमने एक इंद्रियों में जन्म लिया होगा, पृथ्वी का एक, वायु का एक, वनस्पति का एक, पेड़ बने हैं, घने पेड़ हैं, लोग उसका आनंद ले रहे हैं। उस पेड़ से पूछो ना, वहाँ से निकल के तरस चले गए, तरस बन गए हैं, कीड़े हैं, ज़्यादा तेज़ आपने अग्नि जला दी है, उसमें भी जल गए। तेज़ हवा कर लोग कूलर पंखा चलाते हैं, उसमें कितने मच्छर मर जाते होंगे, मर रहे हैं, उनको कोई मतलब नहीं है। हमने ये सब गतियाँ प्राप्त कर ली हैं। लोग कहते हैं मोर सुंदर है, ऐसा कहते हैं लोग, मोर सुंदर है, लेकिन मोर से जाके पूछो कि वो कैसा है, कितना वजन लेकर के वो चलता है, उड़ भी नहीं सकता ज़्यादा ऊंचा। ये सारे कष्ट हमने सहन किए हैं। गधे का बोझ कितना होता है, आपको तो अपनी सामग्री चाहिए। घोड़े का बोझा देखो, बैल वो माल सामान ढो रहा है, और हमने इन सब गतियों को पार करके कैसे तैसे जैसे तैसे कितना पुण्य किया होगा और मनुष्य पर्याय प्राप्त की होगी, और आज हम उसको व्यर्थ कर रहे हैं। आप लोग पढ़ते हो ना वो दुर्लभ मुनिवर के वत पाना करना, दुर्लभ मनुष्य पर्याय पाना, उससे दुर्लभ पंचम गुण स्थान, उसके बाद मुनिवर के वत पालन करना, उसके बाद केवल ज्ञान, और उसके बाद कभी संसार में ना आना। ये सब दुर्लभ दुर्लभ है। इसीलिए अगर वैराग को मजबूत करना है तो अपनी 12 भावनाओं का चिंतन करने से आप वैराग मजबूत कर सकते हैं। और उसके साथ साथ पहले भी हम बात कर चुके हैं इस बारे में, दोबारा कहेंगे। ये बात जो हम बताने जा रहे हैं, ये पॉइंट, तीसरी बात जो है वो हम बार बार कह चुके हैं, स्वाध्याय। स्वाध्याय ये हमारे जीवन का एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है। इसलिए 6 आवश्यक क्रियाओं में भी आचार्य भगवान ने लिखा है, देव पूजा, गुरु पास्ती और स्वाध्याय है। भगवान की पूजा, गुरु की सेवा और स्वाध्याय मत छोड़ना, जिनवानी का अध्ययन। इसलिए वैराग को अगर मजबूत करना है, वर्तमान योग के ग्रंथों को जरूर पढ़ो। और सबसे पहला, अगर वर्तमान योग का ग्रंथ पढ़ना है, अगर सरलता से, मतलब कोई कुछ ही नहीं जानता है, तो सबसे पहले दिया है सैनिक चरित्र, जिसके माध्यम से आप लोगों को ये सारी जानकारी मिल रही है। उसने 60,000 सवाल पूछे थे, महामंडलेश्वर हुए हैं, 8,000 रानियाँ थीं। और इसके साथ साथ सबसे बड़ी बात कि वर्तमान योग के माध्यम से हमें अपने बारे में जानने की हमें अपने बारे में जानने का मौका मिलता है। वर्तमान योग हमें ये जानकारी देता है कि हम किस पड़ाव पे हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि हमारे पूर्वजों ने, हमारे महापुरुषों ने क्या किया है समय समय पर। तो इसलिए वर्तमान योग का अध्ययन आप लोग करते रहें, और जैसे आप वर्तमान योग का अध्ययन करोगे आपका वैराग मजबूत होगा। उसके बाद चरणान योग का अध्ययन करें, जिससे कि आप उसको प्रैक्टिकली, आप उसको क्रियात्मक रूप से ले आओगे। इसलिए अगर अपने वैराग को मजबूत करना है तो स्वाध्याय जरूर करें, वर्तमान योग का और चरणान योग, 2 ग्रंथ। कुछ लोग निश्चयवादी ग्रंथों को पढ़ लेते हैं, पहले भी हमने इस बारे में बताया है। निश्चयवादी ग्रंथों को आपको नहीं पढ़ना है। समयसार, नियमसार, मूलाचार, भगवती आराधना, मरण कंडिका, ये ग्रंथ गुरु चरणों में रह करके पढ़ने हैं, बिना गुरु चरणों के नहीं पढ़ने हैं।
उनके पादमूल में बैठ करके आपको पढ़ने हैं, और आप उनके पीछे से पढ़ोगे तो निश्चयवादी बन जाओगे, मात्र ऐसे बैठ जाओगे, आत्मा आत्मा आत्मा, और इस आत्मा से कोई कल्याण नहीं होगा। व्यवहार और निश्चय, निश्चय व्यवहार नहीं, पहले व्यवहार फिर निश्चय। अरहंतों ने भी, तीर्थंकर जो हुए हैं, अरहंत पद प्राप्त किया है, तो पहले उन्होंने व्यवहार, गर्भ में आए, जन्म लिया, उसके बाद उन्होंने सांसारिक जो 6 कर्म है उनकी व्यवस्था बनाई, और उसके बाद उन्होंने साधु बने, दीक्षा ली, और दीक्षा लेकर के ध्यान में लीन हुए, मुनि चर्या करी, फिर ध्यान में लीन होकर के आत्मकल्याण किया, केवल ज्ञान प्राप्त करके मोक्ष चले गए। इसलिए पहले व्यवहार है फिर निश्चय है, निश्चय व्यवहार नहीं, व्यवहार और निश्चय। जो निश्चय व्यवहार बोल रहे हैं वो पहले गलती कर रहे हैं, क्योंकि पहले व्यवहार आया है फिर निश्चय आया है, व्यवहार के माध्यम से हम निश्चय में जाते हैं। इसलिए अपने व्यवहारिक ग्रंथों को आप पढ़ें, और निश्चय के ग्रंथों को अगर पढ़ना भी है, पहले तो पढ़ना नहीं चाहिए, और अगर पढ़ना भी है तो गुरु आज्ञा से या गुरु के सानिध्य में रह करके पढ़ें। तीसरी बात, अपने मोह को थोड़ा कम करें। अगर वैराग बढ़ाना है तो मोह को कम करने का भी प्रयास करें। मोह कम करने का प्रयास आपको ही करना पड़ेगा। गुरु शिक्षा दे सकते हैं, स्वाध्याय में भी वैराग मजबूत करने के उपाय बताए हैं, लेकिन प्रैक्टिकली मोह को तो आपको ही कम करना पड़ेगा। मोह कोई दूसरा व्यक्ति कम नहीं करेगा। मोह क्या है? राग और द्वेष, इनसे जुड़ा जो है वो मोह है। मोह की परिभाषा क्या है? पर को अपना मान लेना ही मोह है। कहते रहे हो महाराज जी हमारी 2 प्रतिमा है, हमारा बहुत मन है घर छोड़ने का, बहुत मन है, बहुत मन है, लेकिन सही में मन भी है या नहीं है? जिस बेटे के साथ आपने अपने जीवन के 25-30 साल गुजार लिए हैं, उस बेटे को छोड़ सकते हो? जो पंचकल्याणक प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव होते हैं, उसमें भगवान के माता पिता बनते हैं। पहले दिन गर्भ कल्याणक, दूसरे दिन जन्म कल्याणक, और तीसरे दिन जन्म कल्याणक की क्रियाओं के बाद आधा दिन जब बीत जाता है तब आता है तब कल्याणक, दीक्षा होती है। माता पिता का रोल मात्र गर्भ, जन्म और जो 6 आवश्यक क्रियाएं थी वहाँ तक का ही रहता है, तब तक वो माता पिता हैं। जैसे ही दीक्षा ले लेते हैं तो उनका रोल खत्म। 2.5 दिन के माता पिता कहलाते हैं, 2.5 दिन तक उनका रोल रहता है, फिर उनका त्याग कर दिया, समाप्त। लेकिन उस 2.5 दिन के अंदर उन्हें उस पाषाण से, उस बिंब से इतना राग हो जाता है कि जब वो मुनि बनकर दीक्षा लेकर के जाते हैं, विहार करते हैं, वो क्रिया दिखाते हैं जब, तो बिलक बिलक के रोते हैं। और पंचकल्याणक समाप्त होने के बाद कई दिनों तक मन नहीं लगता है। क्यों? ऐसा लगता है कि मेरे बेटे ने, स्वयं के बेटे ने दीक्षा ले ली। उस 2.5 दिन के पत्थर से मोह हो जाता है। ये तो 25 साल का बेटा है, इससे मोह कम हुआ है या नहीं हुआ? कहना बड़ा आसान है। बेटियों की शादी तो हो गई, महाराज जी हमने सब कुछ छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया, बेटियों को बिहा दिया, बेटे को शादी कर दी है, सब कुछ छोड़ दिया, सबको सौंप दिया, लेकिन सौंपा है नहीं सौंपा है? बाहर से तो दे दिया, लेकिन अंदर से सौंपा या नहीं सौंपा? कहीं ऐसा तो नहीं है चाबी पे कुंडली मार के बैठे हो सांप की तरह? घर तो बेटे को कह रहे हो बेटा तेरा ही है, तेरा है, लेकिन छोड़ कुछ नहीं रहे हो। अभी वसीयत में सब कुछ तुम्हारे पास ही है। एक पगड़ी की रस्म होती है गृहस्थों में, उस पगड़ी की रस्म में दिया है, जीते जी पगड़ी की रस्म किया करते थे कि आप, मतलब आपकी भाषा में बोले वसीयतनामा। बच्चों को जीते जी पगड़ी पहना करके, बेटा अब तुम्हें मैंने जिम्मेदारी सौंप दी है, अब मैं जाता हूँ घर छोड़ करके साधु के पास। लेकिन ये क्रिया आपने करी या नहीं करी? 80 साल के हो गए हैं, रिटायर्ड हो गए हैं, 60 साल के हो गए हैं, 70 साल के, 80 साल के, अब रिटायर्ड हो गए। गवर्नमेंट ने भी कह दिया रिटायर्ड हो गए हो, लेकिन अब किराने की दुकान खोल के बैठ गए हैं। तो भैया दुकान खोलने के लिए रिटायर्ड थोड़ा ना हुए थे, अब तो उन्होंने भी कह दिया है कि भैया शरीर जीर्ण शीर्ण हो गया है। ये एक क्रिया है। जब आप गर्भान्य क्रियाओं को पढ़ोगे तो उसमें दिया है कि जब बच्चा बड़ा हो गया है, शादी कर दी है, बच्चे को व्यापार सौंप दिया है, दुकान मकान सौंप दिया है, तो अब आप अपने योग धारण करने की क्रिया को भी करें। 50 साल की उम्र में आपको धीरे धीरे घर को छोड़ना है और गुरु को पकड़ना है। घर को त्याग नहीं करना है, धीरे धीरे छोड़ना है। घर को पकड़े रखना, गुरु को छोड़ना मत। ऐसे अपने जीवन में आप दोनों तरीके से आगे बढ़ सकोगे, वैराग को मजबूत कर सकोगे। महानुभाव, अपने मोह को आपको ही कम करना होगा। पर को अपना मानना ही मोह है। अपने बेटों से, बेटियों से मोह कम हुआ है या नहीं हुआ? और सबसे बड़ी वो इच्छा, शादी के बाद महाराज जी इस पोते की आवाज़ तो सुन लूँ, वो तुतलाती वाणी तो सुन लूँ,
लेकिन गारंटी नहीं है। वो तुतलाती भाषा तुम्हें अच्छी तो लग रही है, लेकिन कहीं ऐसा ना हो तुम्हारा शरीर इतना जीर्ण शीर्ण हो जाए, अब तुम उनको बुरे लगने लग जाओ। इधर तुम्हें वो अच्छा लगने लग गया है तो तुम्हारा शरीर गिरता जा रहा है, तो वो उनको तुम बुरे लगने लग गए हो। अब तुम कह रहे हो महाराज जी हमें रख लो, तो वो कह रहे हो अब घर में ही रहो, अब सेवा करने के लिए यहाँ पर आए हो, अब तुम्हारी सेवा करनी पड़ेगी, तो यहाँ पर आ गए, अपने बच्चों से कराओ। तो इसलिए वो भी रिजेक्ट कर देते हैं। तो महानुभाव, अपने मोह को आपको कम करना होगा। वैरागी का जीवन बीच का रास्ता है। वो ना तो अभी मोक्ष मार्ग पे बढ़ा है, ना ही वो संसार में फंसा है, वो बीच में है, दुविधा में है। मैं क्या करूं क्या ना करूं, उसके मन में ही रहता है। उस समय सही गुरु की उसे आवश्यकता होती है, और उसको उस समय में सही व्यक्ति से जुड़ जाना चाहिए। कुछ लोग उसका दुरुपयोग भी कर लेते हैं। वैरागी को जैसे मन में आना चाह रहे हैं, नहीं करना चाहिए। वैरागी है वो विरक्त भावनाओं के साथ जी रहा है, हर किसी को सम्मान दे रहा है, वो दुविधा में है मैं क्या करूं क्या ना करूं। तो इसलिए सबसे बड़ी बात जो है, अगर वैरागी किसी व्यक्ति को वैराग उत्पन्न हो गया है तो वो सही दिशा माने सच्चे गुरु। कुछ लोग ब्रह्मचारी, ब्रह्मचारिणी, पंडित, प्रतिष्ठाचार्य इनसे राय लेते हैं, नहीं, गलत है। अगर किसी को वैराग्य हो गया है और उसे धर्मात्मा की सम्मान की दृष्टि से देखना चाहिए। पहली बात तो आपको बता दें, अगर किसी ने वैराग प्राप्त कर लिया है, वैरागी है, तो उसको उस व्यक्ति को सम्मान दो कि वो वैरागी है। आचार्य भगवान कुन स्वामी जी ने लिखा है, जो जानादि अपाणम सो जानादि सब्बाणम। जिसने अपने आप को जान लिया उसने सब जान लिया। इसलिए वैरागी व्यक्ति को सम्मान की दृष्टि से देखना चाहिए, वो धर्मात्मा की दृष्टि से देखें, उसे हीन भावना की दृष्टि से ना देखें। दूसरी बात, वैरागी को लोगों से नहीं सच्चे गुरुओं से राय लेनी चाहिए। कुछ लोग अभी बता रहे थे ब्रह्मचारिणी, ब्रह्मचारी, प्रतिष्ठाचार्य, विधानाचार्य, भैया उनसे आप लोग राय लोगे तो आपको बेकार कर देंगे, क्योंकि वो खुद व्यापारी हैं। प्रतिष्ठाचार्य हैं, पंडित हैं, विधानाचार्य हैं, विधान जो कराए विधानाचार्य, प्रतिष्ठा कराए प्रतिष्ठाचार्य, संगीत बजाए संगीतकार। फिर जो ब्रह्म का सेवन कर रहा है, माने वो अब्रह्म का त्याग कर दिया उसने, ऐसा वो ब्रह्म मतलब आत्मा में लीन रहने वाला व्यक्ति ब्रह्मचारी है, वो ब्रह्मचारिणी है। अब आप उनसे राय ले रहे हो, वो क्या करेंगे? वो खुद तो दीक्षा ले नहीं पा रहे, उनको खुद को 20 साल 25 साल, किसी को 30 साल, किसी को 35 साल हो गए, खुद भी कह रहे हैं सुनो घर में रहो, अपना लोटा छानो बस। तो भैया क्यों उनसे राय ले रहे हो? और राय भी कैसी दे रहे हैं? कुछ नहीं, व्यवस्था सब खराब है, रोटी भी खाने को नहीं मिलती है, कुछ नहीं मिलती। क्यों भैया? एक साधु का नाम बताओ कौन भूखा मरा है? ऐसी राय दे करके, ऐसी राय आपने दी, उसका तो कल्याण करने से रोक दिया, लेकिन अपना अकल्याण कर लिया, कर्म बांध दिया। बोला सही राय देते कि भैया उन आचार्य महाराज से मिल लो। इसलिए वैरागी को अगर अपना आत्मकल्याण करना है तो सबसे कहीं ना भटके, वो आचार्यों की शरण में जाए। आचार्य शरणागत है। आज के समय में अच्छे साधु भी हैं, ऐसा नहीं है, आचार्य हैं। उन आचार्यों के पास जाकर के उनसे राय ले। ऐसा नहीं हर साधु के पास जाए, हर उपाध्याय के पास जाए, हर गणनी आर्यिक के पास जाए, गलत। अगर आपको वैराग उत्पन्न हो गया है और आप वैरागी हैं और संसार से विरक्ति हो गई है, घर से दुनिया से विरक्ति हो गई है, तो आप अब मोक्ष मार्ग पे आगे बढ़ने जा रहे हो, तो आपको सही दिशा जो है वो आचार्य दिखाएंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने बाल्यकाल, युवा काल, दीक्षा काल, शिक्षा काल, प्रायश्चित, ये सारे काल गुजार रहे हैं। उनका गण पोषण काल भी हो गया है और वो आचार्य बन गए हैं। उनका काम ही यही है, दीक्षा देना, शिक्षा देना, प्रायश्चित देना। तो उनको ये 3 काम हैं। पूज्य आचार्य श्री विद्यानंद जी कहा करते थे, आचार्यों का तो यही धंधा है, दीक्षा देना, शिक्षा देना और प्रायश्चित देना। तो उनसे जाकर के आप सलाह लें कि हमें अब क्या करना चाहिए, वो आपको सही मार्ग दिखाएंगे। पूज्य गुरुदेव जो हैं, उनके पास जब वैरागी आते हैं तो इतनी सटीक तरीके से वो उनको राय देते हैं। उनको अपना आराध्य बना करके आप उनसे राय ले सकते हैं कि हम अपने जीवन में क्या करना चाहिए। उनके पास जा कर के, और तरीका दिया है, ऐसा नहीं हाँ महाराज जी हमें क्या करना है, विनय के साथ, संपूर्ण रूप से समर्पण के साथ आप उनके पास जाएं। एक भेंट लेके जाते हैं, खाली हाथ नहीं लेके जाते। उनके पास जा कर के निवेदन करें कि हमें अपनी आत्मा का कल्याण करना है, हमें क्या करना चाहिए, आप हमें सही मार्गदर्शन दे करके हमें सही मार्ग पर बढ़ाएं, तब वो आपको मार्गदर्शन देगी। बहुत सरल साधु हैं, बहुत सीधे हैं, ऐसे आचार्य मिलना बड़ा दुर्लभ है। महानुभाव, अगर किसी व्यक्ति को वैराग हो गया है तो वैराग होने के बाद वो हर किसी से सलाह ना ले, वो आचार्यों से सलाह लें। और उसके साथ साथ वैरागी को लोगों से नहीं,
गुरुओं से निर्देश लेना चाहिए, ये आपको जो बता रहे हैं। उदाहरण के लिए राजा दशरथ, तुलसीदास जी ने भी दिया है कि राजा दशरथ विश्वामित्र के पास गए थे, गुरु वशिष्ठ के पास, और सुकमाल मुनि महाराज के पास गए और कहने लगे मुझे वैराग हो गया है। महाराज भरत चक्रवर्ती गुरु के पास जाकर के निवेदन किया कि मुझे तो अब मन भर गया मेरा संसार से, मुझे घर छोड़ना है। इसलिए प्राचीन परंपरा है, अगर विरक्ति हो गई है, समोशरण में भी जाकर के हमें दीक्षा लेने का निवेदन कर दिया है। ये याद रखना, कोई दीक्षा नहीं देता, कोई आचार्य उपाध्याय साधु गणनी आर्य का कोई दीक्षा नहीं देता। दीक्षा ली जाती है, दी नहीं जाती है। जो दीक्षा देते हैं वो गलत है, जो दीक्षा लेते हैं वो सही है। इसलिए अपने जीवन में आप लोगों को ये चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए। वैराग अगर हो गया है तो किसी व्यक्ति को, वैरागी को परेशान नहीं करना चाहिए। कुछ लोग वैरागियों को मारते हैं, जैसे सुकमाल मुनि की माँ ने 16 साल तक तलघर में रखा बांध करके, तो गलत है। आत्मकल्याण करने का प्रत्येक व्यक्ति को अधिकार है। इसलिए अगर आपको आत्मकल्याण करना है तो अपने जीवन में आप स्वतंत्र हो, तो किसी व्यक्ति को भी, वैरागी को मारना नहीं चाहिए, बांध के रखना नहीं चाहिए। मोह सबको होता है, लेकिन जो प्रेम है और मोह है उन दोनों में अंतर है। वात्सल्य और मोह में अंतर है। वात्सल्य हित और अहित को जानता है, और मोह जो है वो बस मात्र अपने आप को जानता है, अपनी इच्छाओं को जानता है, अपनी इच्छाओं की पूर्ति करना जानता है। मेरा बेटा सड़ जाए मर जाए लेकिन मेरे चेहरे के सामने रहे। इमोशनली ब्लैकमेल करके, कैसे भी करके वो उसे अपने चंगुल में फंसा के रखता है, और वो ये नहीं जानता कि मैं उसको फंसा नहीं रहा हूँ, मैं उसको बर्बाद कर रहा हूँ। जिंदगी भर, जीवन भर उसके मन में कसक रहती है, काश मैं भी साधु बन जाता। जब वो दीक्षा के कार्यक्रम देखता है, मंच पर वो केश लुंचन की क्रिया, वो दीक्षा की क्रिया को देखते हुए उसकी आंखों से आंसू बहते हैं कि काश मैं भी ये क्रिया कर लेता, लेकिन मेरे माँ बाप ने मुझे भावुकता में ठग लिया, मुझे इमोशनल ब्लैकमेल करके मुझे ठग लिया और मुझे इस संसार में फंसा दिया। तो महानुभाव, अपने वैराग को हम कैसे बढ़ाएं? अगर वैराग को बढ़ाना है तो 4 चीज़ें बताए हैं कि वैरागी के बीच में रहें, 12 भावनाओं का चिंतन करें, सच्चे अच्छे ग्रंथों का स्वाध्याय करें, और उसके साथ साथ अपने मोह को अपने आप ही कम करना है। राग को कम करें, देश को कम करें, और इसके माध्यम से अपने जीवन में अपना वैराग बढ़ा करके आप अपनी आत्मा का कल्याण करें, इन्हीं सद्भावनाओं के साथ कि आप अपने जीवन में अपने वैराग को बढ़ाते हुए महाव्रतों को भी अंगीकार कर सकें, शाश्वत अवस्था को प्राप्त कर सकें। यही भावना भाते हुए कि आपका शुभ हो, मंगल हो, कल्याण हो, इन्हीं शब्दों के साथ अपनी शब्द श्रृंखला को विराम देते हैं। जय बोलिए परम पूजनीय आचार्य भगवान गुरुदेव श्री वसुनंदी जी मुनिराज की, अहिंसा में विश्व धर्म की।